ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है बाबा का विचित्र शयन। साईं के भक्तों का आना जाना बड़ा तो उन पर स्नेह होना स्वाभाविक ही था। वे अपने बाबा के लिए एक बार लकड़ी का तख्त ले आए ताकि साईं को सोने में कष्ट ना हो, किंतु बाबा की प्रत्येक लीला ही न्यारी होती है। उन्होंने उस तख्त को जमीन पर रखने की बजाय चिंदियों से बांधकर लटका दिया और वह इस तरह वह एक झूला सा बन गया। भक्तों की भीड़ भी कभी पता नहीं लगा सकी कि बाबा उस तख्त पर कब चढ़ते या उतरते थे। उनके पास सिद्धियां थी, परंतु वह अपनी सिद्धियों का अनावश्यक प्रयोग करना पसंद नहीं करते थे। सन 1890 की बात है। उन दिनों बाबा के पास जीर्ण शीर्ण मस्जिद में महासपति माधवराव तात्या रहते थे। वह भक्त दिन रात साथ रहने पर कभी जान नहीं पाए कि बाबा रात को तख्त पर कब जाते थे और कब नीचे उतरते थे। एक दिन माधवराव ने कहा, साईं, ये तख्त तो चिंदियों के सहारे झूल रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपका भार कैसे उठा लेता है। जब आप इस पर विराजते हैं तो मुझे यही भय लगा रहता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। बाबा मुस्कुराकर बोले, माधव, मेरे लिए तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँ। धीरे धीरे उस चमत्कारी तख्त की चर्चा इतनी अधिक होने लगी कि भक्त कौतूहलवश उसे देखने आने लगे। एक दिन बाबा ने आवेश में आकर उस तख्त के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया। मस्जिद में सोने से पूर्व बाबा घने वन प्रांतर व गड्ढों में ही सो जाया करते थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने मस्जिद में सोने का आग्रह माना, किंतु वहाँ भी वह धूल से भरे ऊबड़ खाबड़ फर्श पर ही सोते थे। कभी कभी बिस्तर की बजाय बोरी बिछा लेते तो कभी बांस की पत्तियां काम आती। उनका तक बिस्तर का काम नहीं कर पाया, किंतु उसके भक्तों को बाबा का एक नया ही रूप देखने को अवश्य दे दिया था। उन्होंने उस झूलते तक के माध्यम से भक्तों को संदेश दिया कि ऐसे विचित्र प्रकार से वही शयन कर सकते हैं जिसका आसन सिद्ध हो और वह जिसने निद्रा को भी अपनी वश में कर लिया हो। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।